डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 का विधानसभा चुनाव अभी 1.5 साल दूर है, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीतियों को धार देने में जुटी है। लेकिन इससे पहले एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसे राजनीतिक जानकार 2027 का सेमीफाइनल मान रहे हैं। बात विधान परिषद की उन 11 सीटों की है जहां शिक्षक और स्नातक मतदाता अपने प्रतिनिधि चुनेंगे। इन सीटों पर जीत सिर्फ सदन में संख्या बढ़ाने की नहीं, बल्कि बुद्धिजीवी वर्ग का समर्थन हासिल करने की भी लड़ाई है। नमस्कार, मैं कीर्ति भारद्वाज, चैनल 4 न्यूज यूपीओ में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी बिगुल भले ही 2027 में बजे, लेकिन उसकी गूंज अभी से सुनाई देने लगी है। सियासी दलों की नजरें फिलहाल विधान परिषद की 11 सीटों पर टिक गई हैं। ये सीटें आम चुनावी सीटों से अलग है, क्योंकि यहाँ फैसला शिक्षक और स्नातक मतदाता करते हैं, यानी वो वर्ग जिसे राजनीति में विचार और विमर्श का प्रतिनिधि माना जाता है। इन 11 सीटों पर चुने गए एमएलसी का कार्यकाल इसी साल 7 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। 5 सीटें स्नातक कोटे की हैं, जबकि 6 सीटें शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की। चुनाव कार्यक्रम भले ही अभी घोषित ना हुआ हो, लेकिन माना जा रहा है कि सितंबर तक अधिसूचना जारी हो सकती है और इसी साल मतदान भी करवाया जा सकता है। यही वजह है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी ने अभी से अपनी चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। समाजवादी पार्टी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है, वहीं भाजपा ने भी 5 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। बाकी सीटों पर मंथन जारी है और टिकट के दावेदार लगातार पार्टी नेतृत्व के संपर्क में बने हुए हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो ये चुनाव सिर्फ सीटों का गणित नहीं है। दरअसल शिक्षक और स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को हमेशा से बुद्धिजीवियों का चुनाव माना जाता रहा है। ऐसे में जो पार्टी यहाँ बेहतर प्रदर्शन करेगी, वो ये संदेश देने में सफल होगी कि पढ़ा लिखा और जागरूक वर्ग उसके साथ खड़ा है। और यही संदेश 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। अगर पिछले चुनाव की तस्वीर देखें तो भाजपा ने 6 सीटों पर जीत हासिल की थी, समाजवादी पार्टी को 3 सीटें मिली थी, जबकि एक सीट शिक्षक दल और एक सीट निर्दलीय उम्मीदवार के खाते में गई थी। यानी भाजपा के सामने अपनी बढ़त बरकरार रखने की चुनौती है, जबकि समाजवादी पार्टी इस बार अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाने की कोशिश में है। स्नातक सीटों पर भाजपा ने लखनऊ से अवनीश कुमार सिंह, आगरा से डॉक्टर मानवेंद्र प्रताप सिंह और मेरठ से दिनेश कुमार गोयल को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने इलाहाबाद झांसी खंड से मान सिंह यादव और वाराणसी खंड से आशुतोष सिन्हा पर दाव लगाया है। दूसरी ओर शिक्षक सीटों पर भी मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। भाजपा ने लखनऊ से उमेश द्विवेदी, मेरठ से श्रीचंद्र शर्मा और बरेली मुरादाबाद से हरि सिंह को उम्मीदवार बनाया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने वाराणसी सीट से लाल बिहारी को मैदान में उतारा है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा 2 नामों को लेकर हो रही है। पहला नाम है आगरा शिक्षक सीट से निर्दलीय जीत दर्ज करने वाले आकाश अग्रवाल का। हाल ही में भाजपा मुख्यालय में उनकी मौजूदगी ने राजनीतिक अटकलों को तेज कर दिया है। क्या भाजपा उन्हें अपने साथ जोड़ने की तैयारी में है, या फिर वे किसी नई राजनीतिक पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं? दूसरा नाम है शिक्षक दल के नेता ध्रुव कुमार त्रिपाठी का। गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट से जुड़े इस नाम को लेकर भी सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। दरअसल इन चुनावों का महत्व सिर्फ विधान परिषद तक सीमित नहीं है। ये चुनाव राजनीतिक दलों की संगठनात्मक ताकत, शिक्षक संगठनों में पकड़ और पढ़े लिखे मतदाताओं के बीच प्रभाव का भी परीक्षण माने जाते हैं। ये वजह है कि भाजपा और समाजवादी पार्टी इस चुनाव को प्रतिष्ठा का प्रश्न मानकर लड़ रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले होने वाला ये मुकाबला भले ही सीमित मतदाताओं का चुनाव, लेकिन इसके नतीजे प्रदेश की राजनीति को बड़ा संदेश देंगे। कौन बुद्धिजीवी वर्ग का भरोसा जीतता है, कौन अपने संगठन की ताकत साबित करता है और किसकी रणनीति 2027 की राह आसान बनाती है, इसका पहला संकेत इन्हीं 11 सीटों के चुनाव से मिल सकता है। इसलिए राजनीतिक जानकारी से सिर्फ एमएलसी चुनाव नहीं, बल्कि 2027 के महासंग्राम का सेमीफाइनल मान रहे हैं। इस तरह खबरों के लिए बने रहें चैनल 4 न्यूज यूपीओ के साथ। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।